हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं मनमोहन सलाह आपके फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। वो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के साथ में मैं एक और प्रीमियम लेकर हाजिर हूँ। तो जल्दी से मेरे साथ में इस प्रीमियम में जुड़ जाएंगे और हाँ जो काम आप लोगों ने वो जुड़े को लाइक करने का। यहाँ पे हमारे पास जो स्टडी का दिन है वो है 57वां। इससे पहले वाले 56 दिनों की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी वो कोई चिंता की बात नहीं है। इस सब लेक्चर्स को मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं। उन सब लेक्चर्स को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना। ये चैनल आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। जेरफ की ओर हम भाग रहे हैं, ड्रीम आर जेरफ का चैनल बना रहा है, पोस्ट स्टेशनरी विषय दुल्हन से लगे हैं। टॉपिक आज का हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और इसके अंदर रियल, पर्सनल और नॉमिनल बेसिकली होते क्या है, क्या क्या इसके लॉजिक है, किस तरीके से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, उन सब चीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे, इस चीज का वादा जल्दी से भेज देंगे। एबी गुरुजी चैनल का नाम है। यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फेसबुक का ग्रुप है टारगेट जेरफ जून 2020 विद एबी गुरुजी। इस ग्रुप में हर दिन आपके साथ में एमसीक्यूज वगैरह शेयर किए जाते हैं, तो इससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का, यहाँ पे भी आपके साथ में क्यूज वगैरह शेयर की जाती है, तो इसका भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे आपको एक खास बात बता दूं कि अब से शायद लेक्चर आपको इसी तरीके से प्रीमियर के देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स मैसेज करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। मैं आपके साथ में कमेंट के माध्यम से जुड़ा रहूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके डाउट को नहीं देखा गया है, तो आप इस ग्रुप के अंदर मैसेज करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। एबी गुरुजी चैट ग्रुप इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। बाकी अभी तक के लिए खास बात तो आप जानते ही हैं कि कोई डाउट हमारी क्लास के अंदर रहता ही नहीं है। वैसे भी स्टूडेंट बल्ले बल्ले तो करते रहते ही हैं। नोट्स का भी फायदा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा मिल जाएगा। जो सदस्य इस ग्रुप का सदस्य बेसिकली नहीं है, तो वो मुझे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रखा है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आप नए हैं बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। आप जो स्क्रीन पर आप ऊपर की ओर लेक्चर जाते हुए देख रहे हैं, वो लेक्चर है जो इससे पहले मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। स्क्रीन पर टाइप कीजिएगा, राइट अपर कॉर्नर में एक आई बटन आएगा व्हाइट कलर का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, बिजनेस फाइनेंस की और बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टैटिक्स की और इससे पहले वाले सारे लेक्चर। तो उन्हें आप बखूबी उसका आप फायदा ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। आज हमने जो कवर करना है वो है क्लासिफिकेशन अकाउंट। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा, ये मैं वादा आपसे कर देता हूँ। सभी स्टूडेंट अटेंडेंस लगाना अब शुरू कर देंगे और मैं देख लेता हूँ जी कौन कौन से स्टूडेंट आए हैं। हाँ जी, इतने में आगे बढ़ता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, बेसिकली यहाँ पे टाइप्स की बात यहाँ पे की जा रही है कि खाते जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। खास तौर पे जब अपने 11वीं क्लास में होते थे, नन्हे मुन्ने बच्चे होते थे, तो हमारी मैडम ने हमें सिखाया था बेटा 3 प्रकार के अकाउंटिंग टाइप्स होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। उस वक्त में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैडम बहुत अच्छी थी या हमारे को सर ने पढ़ाया था, तो हमारे सर जो है वो बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ में ये चीजें जो है वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई हैं। एग्जाम के अंदर जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट भुचक्का रह जाता है, चौंक जाता है कि अरे इसके अंदर कौन सा अकाउंट आएगा। यानी लिस्ट मैच का क्वेश्चन आता है तब भी वो चौंक जाता है, सीधा साधा एमसीक्यू आता है तब भी वो चौंक जाता है, और स्टूडेंट के 2 नंबर जो है वो वहां पे खराब हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता इस छोटे से टॉपिक के लिए मेरे स्टूडेंट के एटलीस्ट 2 नंबर खराब हो। तो मैं इतनी सी मेहनत आपके लिए करने आया हूं, आप पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। 3 तरीके के अकाउंट है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे रियल का मतलब है वास्तविक से, ठीक है ना, वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। पर्सनल का मतलब है व्यक्तिगत खाता, ठीक है ना, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत में भी आपके पास में 3 अलग अलग टाइप आते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता दूंगा, ठीक है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का खाता, सिर्फ नाम ही है जिसका और इसकी कोई पूछ नहीं है, ठीक है ना। पूछ का मतलब ये टेल से नहीं है, पूछ का मतलब है इसकी कुछ महत्वपूर्णता नहीं है, बस ये नाम नाम के लिए ही है, एक बार में इसे दरकिनार कर देंगे, हटा देंगे। व्यक्तिगत खाते की जब आप बात करते हो तो उसमें है हमारे पास में डायरेक्टली किसी व्यक्ति का नाम लिखा गया है, जैसे राम, श्याम, मोहन, उसकी बात की जाती है। एक होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो होता है, जैसे आपके पास में कैपिटल अकाउंट हो गया और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे बैंक अकाउंट हो गया। तो ये सब जो है वो किसी को, किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हम तीसरी ओर बढ़ते हैं, तो ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा डियर, इसके लिए मुझे एग्जांपल डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है सर, बात समझ में आ गई यहाँ तक। सबसे पहले हम बात करते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे की, जिसका नाम है रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट में क्या है, ऑल असेट ऑफ अ फर्म विच आर टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। अब इसका बड़ा सारा मैटर कुछ नहीं लेके आया हूं, छोटा सा मैटर लेके आया हूं, एग्जांपल दूंगा तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। क्या कहा जा रहा है, ऑल असेट ऑफ अ फर्म विच आर टेंजिबल और इनटेंजिबल, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, वो सारी की सारी रियल अकाउंट्स के अंदर आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहना चाहें, एन अकाउंट विच इज रिलेटेड रिप्रेजेंट्स द फिक्स सेट, जो यहाँ पे फिक्स सेट को खास तौर पर रिप्रेजेंट कर रही होगी ना, वो यहाँ पे रियल अकाउंट्स के अंदर चली जाएगी। देखो जी क्या है, अब फिक्स सेट तो मोटे तौर पर कही गई है, यहाँ पे पहले आपसे असेट की बात कर ली गई थी, इन अदर वर्ड्स की बात की गई जब फिक्स सेट की बात कर ली गई, तो मोटे तौर पर आप फिक्स सेट के अंदर इसके अंदर मान सकते हैं। असेट में आपके पास में करंट असेट और फिक्स सेट दो प्रकार की होती है ना, तो मोटे तौर पर फिक्स सेट ही आप मान लोगे। करंट एसेट में हमारे पास में सबसे पहले स्टॉक आ गया तो वो रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, लेकिन करंट एसेट हमारे पास में डेटर्स भी होती है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं जाएगी जी, रीजन मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, चिंता मत करो जी। तो इसीलिए मोटे तौर पर यहाँ पे बताया गया है कि फिक्स सेट जब आप चुनोगे ना, उसे आप आंखें बंद करके सीधा सीधा इसके अंदर डाल सकते हो, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसिव भी बेसिकली हमारी एसेट होती है, करंट एसेट होती है, फिर भी वो इसके अंदर नहीं आती, उसका लॉजिक मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। स्टॉक की बात करोगे, ये आपके पास में असेट है, आप जानते हो, जी हाँ सर। फर्नीचर, जी हाँ सर असेट है। कैश, ये असेट है आप लोगों के लिए, ये असेट है इसलिए इसके अंदर आ जाएगी। कैश का छोटा भाई हमारे पास में क्या होता है, छोटा नहीं बेसिकली बड़ा होता है ये तो, हाँ कैश हमेशा कम होता है, बैंक हमेशा ज्यादा होता है। तो हमारे पास में बड़ा भाई बैंक, वो रियल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा डियर, कंफ्यूज मत हो जाना, नीचे मैं लाइन भी लिख कर लाया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर, बैंक अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी स्टूडेंट लिखना शुरू करेंगे, जी हाँ सर बात समझ में आ रही है। बैंक अकाउंट जो है वो किसी व्यक्ति के नाम पर होता है, किसी कंपनी के नाम पर होता है डियर, तो वो जो है यहाँ पर नहीं जा पाएगा डियर, वो रियल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो चला जाएगा पर्सनल के अंदर डियर, पर्सनल के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आनी शुरू हो चुकी है क्या, जल्दी से बताना शुरू करेंगे। हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। तो अब जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक हमारे पास में नाम का होता है खाता जिसमें व्यक्ति खुद ही आ गया है, दूसरा हमारे पास में होता है कुछ जो व्यक्ति मतलब किसी दूसरे के नाम पर होता है, होता वो व्यक्तिगत खाता ही है लेकिन होता कुछ और नाम से है, जैसे बैंक हो गया है, यहाँ पे दिखने में बैंक लग रहा है लेकिन ये है किसी व्यक्ति का खाता, तो ये जो होता है ना हमारे पास में ये पर्सनल अकाउंट के अंदर चला जाता है, और यही वो हमारे पास में दूसरा टाइप है पर्सनल के अंदर। चलो जी, गुडविल का अकाउंट की जब आप बात करोगे तो वो तो ये भी हमारे पास में रियल में चला जाएगा, और पेटेंट्स की बात करोगे ये भी रियल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। अभी कंफ्यूजन जन्म लेगा, चिंता मत करो, घबराओ मत, लेक्चर जब खत्म करूंगा तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है कि अभी के लिए डाउट्स आ रहे होंगे, पर अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। प्रेम प्यार से राधे राधे का कमेंट भी अब कर दो डियर, हाँ बल्ले बल्ले भी कर दो, जो स्टूडेंट बल्ले बल्ले करना चाहता है, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट। ये मत सोचना कि सर हमसे जुदा हो गए हैं, जुदा नहीं हुआ डियर, आपके साथ में बैठा हूँ, आपके एक एक कमेंट को देख रहा हूँ, आप भी मेरे कमेंट को यहाँ पर देख रहे होंगे, लाइव चैट का जो बॉक्स है वहां पर, तो आप एंजॉय कीजिए डियर। अब से मुझे लगता है कि इसी तरीके से लेक्चर लगाए जाने चाहिए ताकि टाइम जो है वो कम से कम वेस्ट हो। स्टूडेंट मुझे लगता है कि इन दिनों में काफी बिजी चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं जी, बिजी होंगे सही बात है, सभी के पास में अपने अपने काम है, तो मुझे लगता है कि अब इसी तरीके से प्रीमियर करके आप लोगों के साथ में जुड़ना चाहिए, और मैक्सिमम क्लासेज अब आपको पूरे वीक में इसी तरीके की देखने को मिलेगी जी। बट फिर भी कभी कभार आ जाया करूंगा, लाइव ले लिया करूंगा आप लोगों के कमेंट वगैरह देखने के लिए, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा हमारे पास में है पर्सनल अकाउंट, काफी इंपॉर्टेंट, काफी मजेदार भी है यहाँ पर। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल firm, companies, etc. In other words, an account which is related to person और ऑर्गेनाइजेशन, तो वो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। आंखें बंद करके लिख देना। राम देखने को मिल गया, कहां पर डाल दोगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। मोहन देखने को मिल गया, कहां पर डाल दोगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट देखने को मिल गया, कहां पर डाल दोगे, सर रियल अकाउंट में डाल दोगे, नहीं डालोगे रियल अकाउंट में, अभी अभी बताया था। असेट है तो क्या हो गया, बैंक जो है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। कंपनी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अल्टीमेटली कहां पर पहुंच गए, व्यक्ति पर पहुंच गए, व्यक्ति का नाम सुनते ही पर्सनल के अंदर आप इसे डाल दोगे। ठीक है सर बात समझ में आ गई है। ये लो जी एग्जांपल में भी राम अकाउंट आ गया है, मधुसूदन कंपनी आ गया है, देखो जी कंपनी है यहाँ पर, ये फॉर्म भी हो सकती है,
ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। बैंक अकाउंट आ गया है, कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैपिटल अकाउंट किसका होता है सर? ये पूंजी खाता होता है। पूंजी खाता किसका होता है? व्यक्ति का होता है सर, व्यक्ति का होता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। डेटर और क्रेडिटर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे डियर। डेटर देखते ही करंट असेट दिमाग में आएगा, और असेट देखते ही रियल में मत भाग जाना। ठीक है सर, नहीं भागेंगे, हम अपने आप को रोक लेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जब आप बात करोगे और प्रीपेड अकाउंट की बात करोगे, प्रीपेड में आपके पास में एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ये जो होंगे वो सीधा सीधा पर्सनल अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था ये आपके लिए करंट असेट हो गई है, प्रीपेड अकाउंट करंट असेट हो गई है। तो असेट देखते रियल में भागना नहीं है, क्योंकि प्रीपेड अकाउंट जो है वो किसी व्यक्ति का ही होगा, किसी संस्था को हमने एडवांस में पैसे दे दिए होंगे, तभी तो उसका नाम आएगा ना हमारे पास में। जी हाँ सर, इसलिए हम व्यक्तिगत खाता यहाँ पर लिख देंगे। बैंक अकाउंट इज नॉट इंक्लूडेड। ओ माय गॉड, ये तो ऊपर वाली लाइन ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर होगी, घबराना मत इसको, ठीक है ना। ऊपर वाली लाइन जो पिछले वाली स्लाइड में थी वो कॉपी पेस्ट रह गई है। चलो ठीक है सर, इतनी बात तो हम भी समझ गए हैं, आप बिना सर कमाल करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तीसरा आ गया जी नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता, सिर्फ नाम ही है जी इसका, और कुछ लेना देना नहीं है। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। आप सब जानते हो कि जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं, जब हम लॉसेस की बात करते हैं, इनकम्स की बात करते हैं, गेन्स की बात करते हैं, तो ये कहां तक रह जाती है सर? ये ट्रेडिंग से लेकर पीएनएल अकाउंट तक ही जाती है, इससे आगे ये कहीं पर भी नहीं जाती। तो इसीलिए ये सिर्फ नाम मात्र के खाते हैं, सिर्फ एक जगह ही स्टैंड करेंगे, एक बार के लिए आएंगे, हाँ बस एक बार के लिए आएंगे और यूं छू मंतर हो जाएंगे, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे मान लो मैंने स्टेशनरी परचेज की, तो स्टेशनरी अकाउंट DR2 कैश मैंने कर दिया, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 स्टेशनरी कर दिया। एक बार के लिए स्टेशनरी आई, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखकर रफा दफा उसे कर दिया। उसके अगले मतलब एक एग्जांपल आपको और देता हूं। जैसे मान लो राम जो है वो मुझसे माल परचेज करने आ गया जी, राम मेरा क्या बन गया? डेटर बन गया जी, उधारी में माल परचेज करके ले गया। तो राम आया और राम चला गया, लेकिन उसका अकाउंट मेरे पास में रह गया है डियर। साल के एंड में बैलेंस शीट के अंदर राम का अकाउंट मुझे खड़ा दिख जाएगा, इसलिए वो आया और चला गया नहीं हुआ है, वो आया और ठहर गया मेरे पास में। तो जो ठहर गया वो रियल में एक असेट हो गई है, वो रियल हो गया है। और जो ठहरा नहीं है, जो हाथों हाथ खत्म हो गया है, उसे हम नाम मात्र का कह देंगे, ठीक है ना। उड़नछू जो हो गया वो नॉमिनल अकाउंट, जो उड़नछू नहीं हुआ, जो हमारे बुक्स के अंदर छाप छोड़ गया, वो हो जाएगा जी हमारे पास में रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। इन अदर वर्ड्स एन अकाउंट विच इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन अदर वर्ड्स वाला आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये कोर होता है जी हमारे पास में। सैलरी पेड की है, नॉमिनल अकाउंट हो गई है। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ भाई, सैलरी पेबल है, सैलरी पेबल है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? ठीक है ना। सैलरी पेड और पेबल में डिफरेंस तो पता है ना डियर, कहीं ये ना हो कि हम तो हाथ उठा दें, अरे सर सैलरी पेड और सैलरी पेबल तो एक ही चीज होती है। नहीं होती है डियर, नहीं होती है। हाँ मुझे बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि सैलरी पेबल होगा तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा। अभी के लिए आगे बढ़ जाता हूं, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, चिंता मत करना। हाँ, इंटरेस्ट रिसीट ये यहां पर आ जाएगा जी नॉमिनल के अंदर। परचेज और सेल, इस पर तो बहुत ज्यादा हंगामा होता है, अभी इसको आप हाईलाइट कर लो अपने पास में। परचेज और सेल मैं आपको 2 तरीकों से समझाने वाला हूं, चिंता मत करना। ठीक है सर, अभी इसे हाईलाइट करके रख लिया है, और वैसे ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हुआ और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया, खत्म हो गया जी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट नॉमिनल, ये यहाँ पर दोनों के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, सैलरी पेबल आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा और मैंने आपको बता दिया होगा कि आपने सही कहा है या गलत कहा है कमेंट बॉक्स में ही, और मैं आपका अब वर्बली बता देता हूं। देखिए सैलरी पेबल जो है वो आपके पास में एक लायबिलिटी हो गई है, ठीक है ना, करंट लायबिलिटी हो गई है। पेबल आप किसी व्यक्ति को ही करोगे ना, जी हाँ सर, किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं करने वाले। चलो ऑर्गेनाइजेशन भी होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बात है कि व्यक्ति को आपने पे करना है। और जैसे ही व्यक्ति आ गया तो यहाँ पर ये पर्सनल के अंदर चला जाएगा डियर, पर्सनल के अंदर चला जाएगा। रियल के अंदर तो असेट जाती होती है, रियल के अंदर तो असेट जाती होती है, इसलिए रियल में तो कोई डाउट होगा ही नहीं। हमें डाउट होगा सैलरी पेबल का नॉमिनल से। और नॉमिनल की खास बात क्या थी, कंडीशंस क्या थी, वो ये थी कि वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए। सैलरी पेबल उससे रिलेटेड नहीं है, ये तो हमारे पास में बैलेंस शीट के अंदर छाप छोड़ जाती है, पूरी साल अकाउंटिंग बुक्स के अंदर स्टैंड रह सकती है। तो ये कौन सी हमारे पास में बच जाएगी? एकमात्र बचेगी, पर्सनल अकाउंट, उसी के अंदर हमने डाल लेना है। कैपिटल रिजर्व किस में जाएगा जी, सिक्योरिटी प्रीमियम किस में जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किस में जाएगा, ये मुझे बता देंगे डियर। हाँ ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
आपका टेस्ट मैं ले रहा हूं, अपना दिमाग चलाओ और मुझे बताओ। एक हिंट दे देता हूं, तीनों ही एक ही प्रकार के हैं, तीनों का आंसर सेम है। बताना शुरू करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इतने मैं आता हूं जी, 2 सेकंड में आता हूं। आप कमेंट जारी रखिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा। हाँ जी, तो ये कौन सा अकाउंट होगा? देखिए सर, कैपिटल रिजर्व जो है, पहली बात तो ये कि ये बैलेंस शीट के अंदर आती है, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट के अंदर आता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी बैलेंस शीट के अंदर स्टैंड करता है। सर ये असेट साइड में स्टैंड नहीं करता, इसलिए हमने रियल को देखते ही गोली मार दी सर। ठीक है जी, अब आपके पास में 2 अकाउंट बच गए जी, नॉमिनल अकाउंट बच गया है और दूसरा आपके पास में बच गया है, एक दूसरा बच गया है जी पर्सनल अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, पर्सनल अकाउंट आप किसको कहते हो? जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आएगा डियर, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आएगा। फॉर फ्यूचर को एक बार छोड़ो और कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को पकड़ो जी। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में आप किसी व्यक्ति को ट्रेस कर सकते हो कि इस व्यक्ति ने ये सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है? क्या कैपिटल रिजर्व में, चलो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी मारो गोली, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी मारो गोली, कैपिटल रिजर्व को पकड़ो। कैपिटल रिजर्व के अंदर वो सब रिजर्व्स आते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट के रूप में हमें हुए हैं। तो क्या आप किसी व्यक्ति को ट्रेस कर सकते हो क्या? यहाँ पर नहीं कर सकते हो जी, नहीं कर सकते हो। अब ये हालांकि आपके पास में बैलेंस शीट में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर चला जाएगा डियर, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ये 3 अकाउंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे डियर, ये आपसे बार बार पूछे गए हैं जी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है डियर। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर फॉरफीचर अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं डियर, नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज की इनको रियल ने जगह नहीं दी, जस्ट बिकॉज की इनको पर्सनल अकाउंट ने जगह नहीं दी, इस कारण से हमने इसे नॉमिनल के अंदर घुसा दिया है। तो आप अपने पास में एक तरीके से लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि जिन्हें रियल जगह नहीं देता, जिन्हें पर्सनल जगह नहीं देता, वो सब के सब यहाँ पर चले जाएंगे जी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। नॉमिनल अकाउंट बहुत दिलदार है, वो सारे चीजों को अपने अंदर समाना जानता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। अब मैं आपके साथ में वो 3 गोल्डन रूल डिस्कस करना चाहता हूं जो 11वीं क्लास में आप लोगों ने किए थे जी। 11वीं क्लास में आपको बताया गया भाई रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट और 3 गोल्डन रूल्स। रियल अकाउंट की जब आप बात करते हो तो रूल बन जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट की जब आप बात करते हो तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर की बात करते हो। नॉमिनल अकाउंट में कहते हो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये सब आप लोगों ने सीखा था। अब जब मैं आपके साथ में बात करता हूं जी स्टॉक की, स्टॉक की नहीं करते, चलो बात पहले अपने किसकी बात करें, परचेज की बात करते हैं। चलो परचेज की बात करते हैं। परचेज को मैंने आपको बताया भाई ये तो ट्रेडिंग की आइटम है, ट्रेडिंग की आइटम है ना, तो इसे आप कौन सा खाता बताया था मैंने आपको, इसे आप मान लो जी नॉमिनल अकाउंट मान लो। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था जी, जी हाँ सर आपने ये बताया था। मैंने नॉमिनल माना तो मैं चला गया जी इस हेडिंग के अंदर जिसमें लिखा गया था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप डीआर करोगे, इनकम्स एंड गेन्स को आप सीआर करोगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या परचेज कोई एक्सपेंस है क्या? नहीं सर, परचेज जो है हम एक तरीके से स्टॉक को ही परचेज करते हैं। परचेज हमने कुछ कर लिया है और लास्ट में जाके जो बच जाता है उसे हम स्टॉक नाम दे देते हैं और बैलेंस शीट में स्टैंड कर देते हैं। अब बैलेंस शीट में अगर आप स्टॉक को स्टैंड करोगे तो ये तो चला गया जी रियल अकाउंट के अंदर, और रियल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जी हाँ सर बिल्कुल, परचेज के अंदर हम जो खरीद रहे हैं, जो हमने माल खरीदा है वो हमारे पास में आया है। और सेल की जब आप बात करते हो, चलो सेल को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं।
जब आप सेल की बात करते हो तो उसमें भी ये रूल एप्लीकेबल होता है कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो सेल में हम जो माल है वो भेज रहे हैं, इसलिए रियल अकाउंट के अंदर ये जाना चाहिए। पर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं कि मान लो आपने अपनी फर्म के अंदर स्टेशनरी परचेज कर लीजिए, ये लो जी स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी परचेज की है। अब वो स्टेशनरी आपने इतनी ज्यादा परचेज कर ली कि पूरे साल भर में आपकी उसकी खपत हो ही नहीं पाई, आपके पास में स्टेशनरी बची रह गई। अब आप उसका क्या करोगे? बैलेंस शीट के अंदर दिखाओगे। दो नाम आपके पास में आ सकते हैं। क्या नाम आएंगे? या तो आप दिखाओगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में, ठीक है सर, या तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में दिखाओगे, या फिर आप उसे दिखाओगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम से। ठीक है सर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम से दिखाएंगे। पर आप तो जैसे ही स्टेशनरी का नाम सुनोगे वैसे ही इसे नॉमिनल अकाउंट के अंदर डाल दोगे ना। क्या वहां पर भी आप इस तरीके के लॉजिक के बारे में डिस्कशन करोगे कि अगर स्टेशनरी का पैसा, स्टेशनरी अगर लास्ट में बच गई तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस दिखाएंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिखाएंगे, उसे तो हम रियल अकाउंट मानेंगे? क्या वहां पर भी आप इस तरीके का लॉजिक लगाओगे? क्या नहीं लगाएंगे सर, नहीं लगाएंगे। तो परचेज की जब बात आती है तो आप इस तरीके के लॉजिक क्यों लगाते हो कि परचेज जो है वो अल्टीमेटली स्टॉक बनने वाला है और स्टॉक सुनते ही रियल अकाउंट लगा देंगे? जी हाँ सर, अब चीजें हमें क्लियर हो रही है। तो ये चीज आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है डियर। एग्जामिनर इस चीज को जानता है, इसलिए वो परचेज और सेल के साथ में खिलवाड़ नहीं करता है। वो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता नहीं है, पर आपकी नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ में ये चीज डिस्कस करने वाला था। आने वाले टाइम में जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो हो सकता है स्टूडेंट आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले। तो मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप उलझिएगा नहीं। स्टूडेंट के सवाल आपको उलझा सकते हैं, भाई परचेज जो है वो अल्टीमेटली स्टॉक बनने वाला था तो आपने उसे रियल अकाउंट क्यों नहीं माना। हमने तो सिर्फ परचेज टर्म को देखना है डियर। परचेज टर्म कहां से रिलेटेड है? ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग की आइटम है तो हम इसे सीधा सीधा हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर इसे डाल देंगे और इसको हम रफा दफा कर देंगे। ये नहीं देखना हमने कि ये अल्टीमेटली कहां पर पहुंच रहा है, स्टॉक बन रहा है या क्या बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपका मैं टेस्ट ले लेता हूं। ठीक है सर, आप हमारा टेस्ट ले लो। आप लोग क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कौन कौन से मैंने आपसे पूछे हैं। ठीक है सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। टेस्ट आप देंगे मुझे और पूरी ईमानदारी के साथ में। ये जो रेड किया है ये मैंने वैसे ही कर दिया है, मुझे पता है कि आप इसकी ओर नहीं देखोगे, पर फिर भी मैंने यूं ही कर दिया है डियर, ठीक है ना। इस चीज को लेके बुरा मत मान जाना कि सर को हम पे इतना भी विश्वास नहीं है, सर तो ना कमाल ही करते हैं, हमसे छुपाने के लिए सर ने इसे पूरा रेड कर दिया। नहीं डियर, आपसे छुपाने के लिए नहीं किया है, ये मैंने यूं ही कर दिया है। ठीक है सर, ठीक है, हम बुरा नहीं मानेंगे। बिल्डिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है डियर? जल्दी से बताना शुरू करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करेंगे डियर। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्डिंग अकाउंट बताएंगे डियर सबसे पहले। चलो जी, चलो जी, चलो जी। 20 सेकंड का वक्त दे देता हूं, सभी जने कमेंट कर देंगे और मैं भी वहां पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपने सही कहा है या गलत कहा है। हाँ जी, सभी ने कमेंट कर दिया होगा। अब बताएं जी आप, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? हाँ जी, परचेज की बारी आ चुकी है। अच्छा, परचेज और सेल तो फिर मैंने बता ही दिया था आपको, इसको मारो गोली डियर, इनको छोड़ो। बैंक डिपॉजिट की बात करो डियर। बैंक डिपॉजिट कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? हाँ जी, बैंक डिपॉजिट कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? रेंट की बात जब हम करते हैं तो रेंट कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट की जब आप बात करोगे तो ये कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? कैश की जब आप बात करोगे तो ये कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? चलो जी, बाकी इसके अंदर कुछ खास नहीं है, बाकी तो आप जानते हैं। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूं। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए आंसर रखे गए हैं, जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो यहाँ से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। बिल्डिंग जो है वो हमारे पास में बैलेंस शीट की आइटम है, रियल में डाल दीजिए। परचेज मैंने आपको अभी अभी बताया था, ये बुक्स के हिसाब से बता दिया भाई। एनसीईआरटी क्या मानती है, सीबीएसई क्या मानती है, एनसीईआरटी क्या मानती है, सीबीएसई क्या मानती है, ये मैंने वैसे आपको बता दिया और इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी आपको समझा दिया है। बैंक डिपॉजिट, बैंक का नाम सुनते ही पर्सनल में चले गए। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम नॉमिनल में डाल दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट, अब किसी का रेंट तो आउटस्टैंडिंग होगा ना, किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर डाल दिया। कैश रियल है, ये रियल है, ये भी रियल है। डेटर पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही जी। सेल्स एक्स व्हीकल
पर्सनल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। अब मैं पर्सनल अकाउंट के बारे में आपको 3 जो अकाउंट बता रहा था ना, वो देखिए कैसे है। एक तो हमारे पास में जैसे राम है, श्याम है, ये मैंने आपको बता दिया था ना। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था किसी फर्म की बात करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था भाई ड्राइंग वगैरह हो गई, कैपिटल अकाउंट हो गया। तो बेसिकली ड्राइंग और कैपिटल जो है वो आपके लिए रिप्रेजेंट कर रही है किसी व्यक्ति को, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं यहाँ पे। फर्म और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक व्यक्ति तो है, लेकिन ये कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है ना, कृत्रिम व्यक्ति है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। और यहाँ पे राम श्याम जो है वो यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन है, ये प्राकृतिक व्यक्ति है, नेचुरल नेचुरल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कल को मैचिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर है जी, चलो अब टेस्ट क्या लेना, आप लोग इंटेलिजेंट ही हैं। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल अकाउंट, बैड डेट्स, नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल, पर्सनल, ड्राइंग, पर्सनल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, पर्सनल, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल, बैड डेट रिकवर्ड, नॉमिनल अकाउंट पीएनएल में चली जाती है, गेन है। डेप्रिसिएशन नॉमिनल पीएनएल की आइटम है। प्रोविजन ये छोड़ दो जी, प्रोविजन काम का नहीं है। प्रोविजन ये भी काम का नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक का नाम लिख दे तो क्या हो गया, है तो बैंक ही, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। प्रीपेड लाइफ इंश्योरेंस किसी व्यक्ति का होगा, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। स्ट्रोक जब स्ट्रोक से रिलेटेड है, रियल में चला जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को मारो गोली, ये सब आपके काम की नहीं है। चलो जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो याद जरूर कर लीजिएगा। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये जो चैट ग्रुप है इसके अंदर आप अपने कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि सर हमें ये डाउट है, तो मैं इसके अंदर आकर आपको इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ऊपर मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। ये वीडियो कैसी लगी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर देंगे और मुझे आप जल्दी से बताएंगे। हाँ डियर, और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपकी मदद की, आपको कुछ सिखाया, आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल ने वास्तव में मेहनत की है, तो आप इस नंबर पे कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा। 8114476310, ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी भी हमने लॉन्च कर रखी है, अमन बैन UPI@PNB। इस UPI आईडी पर भी आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। बेसिकली फ्री एजुकेशन को बढ़ावा अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस पे कंट्रीब्यूट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट मैंने देख लिए हैं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, बहुत बढ़िया। आपके कमेंट्स देखकर मुझे काफी एनर्जी मिलती है, काफी मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ में 57वें दिन का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। इससे पहले वाले दिनों के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना, आपकी सुविधा के लिए सारी अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी है। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप उसवाला जब हो तो आप कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक व्हाट्सएप के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों से अवेलेबल हैं उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ चैनल जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर काफी फायदा ले पाए। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।